हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम संवेगात्मक बुद्धि के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि संवेगात्मक बुद्धि क्या होती है। संवेगात्मक बुद्धि उसे कहते हैं जो कि अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने की क्षमता को, अलग भावनाओं के बीच भेदभाव और उन्हें उचित रूप से लेबल करना या सोच और व्यवहार यानी कि मार्गदर्शन करने के लिए भावनात्मक जानकारी का उपयोग करें, वो क्या है? संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है, इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाता है। यानी कि जो भावनाओं की पहचानने की क्षमता होती है वो अलग भावनाओं के बीच यानी कि भेदभाव और उन्हें उचित रूप से लेबल करने की जो भी व्यवहार आप मार्गदर्शन चुनते हैं वो क्या है? संवेगात्मक बुद्धि यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाता है। अब देखिए, यहाँ पे देखते हैं हम संवेगात्मक बुद्धि का संप्रत्यय बुद्धि के। अब देखिए, संप्रत्यय का मतलब होता है कि विचार। यहाँ पे संप्रत्यय बढ़ा है ना, तो संप्रत्यय का मतलब है विचार, धारणा। संवेगात्मक बुद्धि का संप्रत्यय बुद्धि के संप्रत्यय को उसके बौद्धिक क्षेत्र से अधिक विस्तार देता है। सेकंड पॉइंट हमारा है, यह संवेग को बुद्धि के अंतर्गत सम्मिलित करने पर बल देता है। यानी कि यह क्या करता है? संवेगात्मक बुद्धि की अंतर्गत क्या है? सम्मिलित करने को बल देता है। किसको बल देता है? संवेगों की बुद्धि के अंतर्गत। संवेगात्मक बुद्धि के दो संप्रत्यय में विभाजित किया जा सकता है। पहला है, देखिए, संवेग यानी कि इमोशन, जो कि लैटिन भाषा के शब्द मूवर से उत्पत्ति, जिसका अर्थ है चलायमान होना यानी कि हलचल करना, उत्तेजित होना। संवेग का मतलब ही है हलचल, उत्तेजना, उत्तेजित होना, इमोशन। सेकेंड जो है, यानी कि इसको दो भागों में विभाजित किया गया है ना संप्रत्यय को। तो पहला पार्ट हमारा इमोशन हो गया, सेकेंड पार्ट हमारा इंटेलिजेंस है। अब देखिए, यानी कि बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि सांवेगिक और सामाजिक कौशल का ऐसा समूह है जिससे हम स्वयं को समझते हैं। यानी कि ये एक ऐसा कौशल का ऐसा समूह है जिससे हम अपने आप को समझते हैं। बुद्धि, बिना बुद्धि के क्या आप अपने आप को समझ सकते हैं? और अभिव्यक्त करते हैं, सामाजिक संबंध बरकरार रखते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं और प्रभावी व सार्थक ढंग से सांवेगिक जानकारियों का उपयोग करते हैं। देखिए, ये बुद्धि ही एक ऐसी चीज़ है कि जो हमें गलत रास्ते से भी, यानी कि अगर आप चालाक हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो आप अपने आप की हिफाजत कर सकते हैं, गलत लोगों से अपने आप को बचा सकते हैं। और इसी बुद्धि का उपयोग करके आप लोगों से अच्छे व्यवहार करते हैं, यानी कि सामाजिक जो संबंध है उसको भी आप बरकरार रखते हैं। और कोई भी परेशानी आए, कोई भी मुश्किल आए, आप क्या करते हैं? आप उसका सामना करते हैं। ये भी आपकी एक बुद्धि में ही आएगा। अब देखिए, इसकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या हैं। सलानी व मेयर के अनुसार देखिए, संवेगों का प्रत्यय करने की क्षमता, संवेगों के प्रति पहुंच बनाने व उसे उत्पन्न करने की क्षमता, ताकि चिंतन में मदद मिल सके। संवेग का संवेगात्मक ज्ञान को समझा जा सके तथा संवेग को चिंतनशील ढंग से नियमित किया जा सके, ताकि सांवेगिक व बौद्धिक वर्धन को उन्नत बनाया जा सके। ये बहुत अच्छी परिभाषा है इनके अनुसार। अब देखिए, सेकंड परिभाषाएं जो है, डेनियल गोलेरमैन के अनुसार है, अपने व दूसरों की भावनाओं को, यानी कि इन्होंने कहा कि अपने व दूसरे की भावनाओं को जानने की क्षमता। हम अपनी भावनाओं को तो जानेंगे ही, और साथ ही में दूसरों को के भावनाओं को जानने की क्षमता तथा अपने आप को अभिप्रेरित करके
अपने और अपने संबंधों में संवेगों का प्रबंधित करने की क्षमता संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। यानी कि इन्होंने डेनियल गोलरमैन ने कहा कि हम अपने साथ साथ दूसरों के भावनाओं के बीच छानने की क्षमता रखें तथा अपने आप को अभिप्रेरित करके अपने आप को अभिप्रेरित करके और अपने संबंधों के संवेगों को प्रबंधित करने की क्षमता संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। अब देखिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। संवेगात्मक बुद्धि के प्रारंभिक जानकारी थॉर्नडाइक के द्वारा प्रस्तावित सामाजिक बुद्धि में मिलती है, जहां उन्होंने सामाजिक बुद्धि द्वारा बुद्धि के संवेगात्मक पक्ष से विस्तृत पक्ष को उजागर किया। हावर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत अंतर्वैयक्तिक व अंतःवैयक्तिक बुद्धि संवेगात्मक पक्ष को इंगित करती है। स्टर्नबर्ग के त्रिचारणीय सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति सांदर्भिक बुद्धि व्यवहारात्मक बुद्धि का संबंध बुद्धि के संवेगात्मक पक्ष है। सन 1990 में सैलोवी व मेयर को सांवेगिक या संवेगात्मक बुद्धि यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द को पहली बार उपयोग का श्रेय दिया जाता है। यानी कि जो संवेगात्मक बुद्धि का जो पहला उपयोग है वर्ड का, इसका उपयोग ये किसको जाता है, इस पहला श्रेय जिन्होंने पहले सबसे पहले उपयोग किया तो सैलोवी व मेयर को जाता है। ये आप याद रखिएगा किस सन में, सन 1990 में। देखिए ये जो टॉपिक है ना संवेगात्मक बुद्धि, ये आपको बीए, बीएससी, यूपी टेट, सी टेट जितने भी एग्ज़ाम हैं आपको सारे एग्ज़ाम में इससे काफ़ी अच्छी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि साइकोलॉजी जिनका सब्जेक्ट है वो सारे टॉपिक उसमें आते हैं। तो आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बीए, बीएससी कर चुके हैं या सी टेट पास करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। अब देखिए इस अवधारणा को सन 1995 में डेनियल गोलमैन की पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि जो ये इमोशनल इंटेलिजेंस की अवधारणा है, इसको सन 1995 में डेनियल गोलमैन की पुस्तक जो थी उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ से वैश्विक पहचान मिली। यानी कि उन्होंने लिखा कि व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। तो इस पुस्तक से उनको किसकी पहचान मिली, वैश्विक पहचान मिली। अब देखिए गोलमैन के अनुसार सफलता में बुद्धि लब्धि का 3 योगदान 20% होता है, 80% योगदान संवेगात्मक बुद्धि का 41 होता है, 41 होता है। यानी कि देखिए गोलमैन के अनुसार सफलता में बुद्धि लब्धि का 3 योगदान यानी कि 20% होता है और 80% योगदान संवेगात्मक बुद्धि का यानी कि 41 होता है। मेयर व सैलोवी ने 1997 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में संवेगात्मक बुद्धि को स्पष्टता से बुद्धि को अधिक स्पष्टता से परिभाषित किया। अब देखिए पुस्तक का नाम जो है इमोशनल डेवलपमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, उनकी जो पुस्तक थी सैलोवी की, उनकी पुस्तक का नाम क्या था, इमोशनल डेवलपमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। अब देखिए संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्तियों की विशेषताएं, यानी कि संवेगात्मक रूप से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो बुद्धिमान कहलाते हैं, उनकी ये विशेषताएं हैं। अपनी भावनाओं व संवेगों को जानना और उसके प्रति संवेदनशील होना, ये पहली विशेषता है संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्तियों की, यानी कि अपनी भावनाओं व संवेग को जानना और उसके प्रति संवेदनशील होना। दूसरे व्यक्तियों के विभिन्न संवेगों को उनकी शारीरिक भाषा आवाज़ और
स्वनक और आनंद अभिव्यक्तियों पर ध्यान देते हुए जानना और उसके प्रति संवेदनशील होना। तीसरी विशेषता ये है कि अपने संवेगों को अपने विचारों से संबद्ध करना ताकि समस्या समाधान तथा निर्णय करने समय उन्हें ध्यान में रखा जा सकेगा। चौथी विशेषता ये है कि अपने संवेगों की प्रति और तीव्रता के शक्तिशाली प्रभाव को समझना। पांचवें पॉइंट है अपने संवेगों और उनकी अभिव्यक्तियों को दूसरों से व्यवहार करते समय नियंत्रित करना ताकि शांति और सामंजस्य की प्राप्ति हो सके। अब देखिए बुद्धि संवेगात्मक क्या है और क्या नहीं। संवेगात्मक बुद्धि क्या है और क्या नहीं है। देखिए एक हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है, संवेगात्मक बुद्धि क्या है और दूसरी तरफ क्या नहीं है। इससे आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है स्वयं से अवगत होना। संवेगात्मक बुद्धि क्या है? स्वयं से अवगत होना। और दूसरा पॉइंट है संवेगों का प्रबंधन करना ही संवेगात्मक बुद्धि है। सामाजिक रूप से जागरूकता भी संवेगात्मक बुद्धि है। संवेगों का उचित प्रयोग करना भी संवेगात्मक बुद्धि है। वैज्ञानिक अध्ययन का क्षेत्र भी संवेगात्मक बुद्धि है। अब देखिए क्या नहीं है। भावनाओं को अनदेखा करना क्या है? ये सामाजिक बुद्धि नहीं है। संवेगों को अपने ऊपर हावी होने देना ये भी संवेगात्मक बुद्धि नहीं है। एक अस्थायी विशेषक होना संवेगात्मक एवं शैक्षणिक बुद्धि का संकेतक। संघर्ष को यानी कि जो भी मुसीबतें आए आप उसको टालते जाएं, उसका सामना न करें तो आपके अंदर संवेगात्मक बुद्धि नहीं है। अब देखिए संवेगात्मक बुद्धि के घटक। 1997 में सेलोवी व मेयर ने 4 घटकों का उल्लेख किया था। देखिए पहला घटक है संवेगों को पहचानना, महसूस करना। दूसरा है संवेगों को समझना यानी कि अंडरस्टैंडिंग इमोशन। थर्ड है संवेगों का प्रबंधन। फोर्थ है संवेगों का उपयोग यानी कि यूजिंग इमोशन। देखिए ये 4 घटक। सबसे पहले कि संवेगों को पहचानना, महसूस करना कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें, और उनको समझना और उनको समझ के प्रबंधन उसका करना और उसका सही समय में यानी कि मुसीबतें आए तो उनको किस तरह से डील करें उसका प्रयोग करना। अब देखिए 1995 में डेनियल गोलमैन ने इसके 5 तत्वों की व्याख्या की। संवेगात्मक बुद्धि के 5 तत्वों की व्याख्या की यानी कि पहला है सेल्फ अवेयरनेस यानी कि आत्म जागृति। अपने संवेगों से भली भांति परिचित होना। ये देखिए संवेगात्मक बुद्धि यही तो कहलाता है कि हम अपने को भी समझे और दूसरों को भी भावनाओं को समझना ही संवेगात्मक बुद्धि है। तो सबसे पहले यही तो आया हमारा कि सेल्फ अवेयरनेस अगर नहीं है तो वो संवेगात्मक बुद्धि में आएगा ही नहीं। तो सबसे पहले हम क्या है, हम किसको समझेंगे? दूसरों को समझने से पहले हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने आप को समझना यानी कि अपने आप के संवेगों को, अपने आप को समझना कि हमें क्या हो रहा है, हमें क्या चाहिए, हमें किस तरह के व्यवहार को अपनाना है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब देखिए दूसरा है सेल्फ रेगुलेशन यानी कि आत्मनियंत्रण। यानी कि बहुत आप कभी-कभी उत्तेजित हो जाते हैं तो यहाँ पे अपने आप को नियंत्रित करना। आत्मनियंत्रण से अभिप्राय संवेगों को नियंत्रण करने से। कभी-कभी हम बिला वजह बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो वो अपने आप पे कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, अपने आप को नियंत्रण करना है वहाँ पे, वो भी आपका क्या है? संवेगात्मक बुद्धि है। अब देखिए मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। संवेगात्मक बुद्धि का एक तत्व आंतरिक अभिप्रेरणा से है। चौथा है देखिए प्रानुभूति यानी कि दूसरों के भावों व संवेगों को समझना। ये भी क्या है? आपका संवेगात्मक बुद्धि है जो कि ऊपर मैंने बताया। अब देखिए सोशल स्किल्स यानी कि सामाजिक कौशल। यह एक प्रमुख तत्व है जिसके आधार पर व्यक्ति दूसरों के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करता है। संवेगात्मक बुद्धि का मापन। देखिए मेयर व इमोशनल यानी कि इंटेलिजेंस स्केल यानी कि MEIS अमेरिका की न्यू हैम्पशायर यूनिवर्सिटी में कार्यरत डॉक्टर जॉन मेयर द्वारा निर्मित। अब देखिए मेयर, सेलोनी एवं कारुसो इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल यानी कि जॉन मेयर, डॉक्टर
पीटर सैलोवी व डेविड कारूसो द्वारा निर्मित है। अब देखिए, बारबॉन इमोशनल कोशेंट इन्वेंट्री डॉक्टर र्यूबेन बार ऑन द्वारा निर्मित एवं मल्टी हेल्थ सिस्टम यूएसए द्वारा प्रकाशित। अब देखिए, मंगल संवेगात्मक बुद्धि मापने, यानी कि डॉक्टर मंगल व डॉक्टर शुभ्रा मंगल द्वारा निर्मित एवं नेशनल साइकोलॉजिकल कॉरपोरेशन द्वारा प्रकाशित। यहाँ पे आपका संवेगात्मक बुद्धि पूरी समाप्त होती है। होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे आपको साइकोलॉजी के सारे टॉपिक की वीडियोस मिल जाएंगी और आपको बुद्धि का एक एक पॉइंट आपको हमारे जो मैंने वीडियो बनाई है बुद्धि की, आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, अगर आपके जानने में अगर कोई साइकोलॉजी पढ़ा है तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।